Hello students, if you like my videos then please like, share and subscribe धवल शाह इंजीनियरिंग। आज हम देखने वाले हैं डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है दैट इज़ एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग का एक और टॉपिक दैट इज़ ब्रेक इवन एनालिसिस। स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने देखा था दैट इज़ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। हमें पता था कि फिक्स कॉस्ट जो होता है वो थ्रू आउट द प्रोडक्शन फिक्स रहता है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट होता है वो क्या होता है कि जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जैसे आपका नंबर ऑफ वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है उसके अंदर कुछ डिफ़र होता है। जब आपकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी तब वेरिएबल कॉस्ट की जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगी, और जब आपकी वॉल्यूम कम हो जाती है तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो कम हो जाती है। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता था स्टूडेंट्स? टोटल कॉस्ट का मतलब होता था फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिर उसके रिगार्डिंग हमने ग्राफ देखेंगे, राइट। आज हम देखने वाले हैं ब्रेक इवन चार्ट। टुडेज अवर टॉपिक इज ब्रेक इवन चार्ट। तो स्टूडेंट्स ब्रेक इवन चार्ट में क्या आता है? हमने लास्ट टाइम देखा था दैट इज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट का जो ग्राफ था वो अगर मैं शॉर्टली ड्रॉ करूँ तो कुछ इस हिसाब से स्ट्रेट जा रहा था, जबकि वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ था, वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ था वो अप साइड जा रहा था, मतलब कि यूनिफॉर्मली आगे बढ़ रहा था। और टोटल कॉस्ट, इन दोनों को जब हमने मिलाया था तो टोटल कॉस्ट हुआ था, तो टोटल कॉस्ट का जो ग्राफ था वो इस हिसाब से आगे जा रहा था, राइट। तो अब इसके ऊपर से हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्रेक इवन चार्ट। जब इनको कंबाइन करेंगे तो हम ब्रेक इवन चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ब्रेक इवन चार्ट में स्टूडेंट क्या होता है तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को बता दिया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ग्राफ है उसमें यहाँ से मैं कंप्लीट कर देता हूँ, मतलब यहाँ से पूरा एक स्क्वायर मैं बना दे रहा हूँ विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये मतलब एक स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर कहो या रेक्टेंगल, एक ऐसा फॉर्म यहाँ पे रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा था, मतलब कि ये जो फिक्स कॉस्ट था और ये वेरिएबल कॉस्ट था, इन दोनों को इस ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो उससे पहले हमें पता है कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या आएगा, तो क्वांटिटी रहेगी बच्चों, जबकि यहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर जो कॉस्ट आती है वो रहती है कॉस्ट इन रुपीस, राइट। तो कॉस्ट इन रुपीस वहाँ पे हमने दिखा दिया, बराबर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अपनी जो फिक्स कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है दोनों को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमें पता है कि इनिशियली जो फिक्स कॉस्ट है आपकी वो कुछ इनिशियली जो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी वो कुछ इस हिसाब से जा रही है, राइट। अब मैंने क्या किया, फिक्स कॉस्ट को अंदर इंट्रोड्यूस किया। फिक्स कॉस्ट को जब मैं इंट्रोड्यूस करूँगा तो हमें पता है कि फिक्स कॉस्ट की जो लाइन रहती है वो स्ट्रेट रहती है, राइट। क्यों? क्योंकि इनिशियली जब प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ था तो फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 0 पे थी, बट जब प्रोडक्शन शुरू हो गया तो हमने फिक्स कॉस्ट को इंट्रोड्यूस किया, तो उस वक्त क्या होगा कि फिक्स कॉस्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट दोनों आ गई। अब हम क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट को निकालेंगे। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट तो यहाँ पे मेरी है ही, जो मैंने स्ट्रेट लाइन दिखा दी। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो लाइन है वेरिएबल कॉस्ट उसको पैरेलली आगे खींचूंगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से ये लाइन आगे आएगी और फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी। तो ये वाली जो लाइन हमारी मिली हमें, राइट, ये वाली जो लाइन है दैट इज टोटल कॉस्ट। ये कौन सी लाइन है बच्चों, टोटल कॉस्ट की लाइन है, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सेल्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मतलब कि ये जो ग्राफ है इसके अंदर आप किसको इंट्रोड्यूस करोगे, इसके अंदर आप सेल्स को इंट्रोड्यूस करोगे। तो सेल्स की लाइन हमने ये इस हिसाब से यहाँ पे दिखा दी। तो ये आ गई आपकी सेल्स की लाइन, जिसको हम कहते हैं सेल्स रेवेन्यू। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों, सेल्स रेवेन्यू। सेल्स रेवेन्यू का मतलब होता है
सेल्स रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट्स आपने बनाई है उसको आपने मार्केट में सेल कर दिया। तो इस वक्त यहाँ पे ये जो सेल्स रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट की लाइन है वो दो जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे ये जो इंटरसेक्ट हो रहा है इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट। राइट स्टूडेंट्स, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इस पॉइंट पर कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं है और लॉस भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो नीचे का पूरा रीजन आपको मिला, ये जो नीचे का पूरा रीजन है, इट इज कॉल्ड लॉस, इट इज कॉल्ड रीजन ऑफ लॉस। जबकि जो ऊपर का पूरा रीजन मिला आपको, ये वाला पूरा रीजन, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। ये वाला जो रीजन है उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है आपका, वहाँ पे कंपनी को लॉस भी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहाँ पे कंपनी को नो प्रॉफिट एंड नो लॉस है। मतलब ये पॉइंट पे अगर कंपनी पहुंच गई तो कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। अगर इससे आगे हम चले गए तो डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, और इससे अगर हम पीछे रह गए तो वो लॉस होगा, जो क्लियरली ग्राफ में दिख रहा है। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे वेरिएबल कॉस्ट। दिस इज योर वेरिएबल कॉस्ट। जो ये वाला पोर्शन आपका रहेगा इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। इसको हम क्या बोलेंगे? फिक्स कॉस्ट। और जो ऊपर का जो पोर्शन है इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। मतलब ये जो रीजन है दैट इज योर प्रॉफिट, इसको क्लियरली हम क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे। अब हम क्या करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट जो है, राइट, उसको हम नीचे ड्रैग करेंगे, उसको हम नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर ड्रैग करेंगे। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्वांटिटी है, यहाँ पे क्या है? क्वांटिटी है। तो ये जो क्वांटिटी आपको मिलेगी दैट इज Q1, राइट, दैट इज Q1। तो Q1 का मतलब क्या होता है बच्चों? Q1 का मतलब होता है ब्रेक इवन क्वांटिटी। Q1 का मतलब क्या होगा? ब्रेक इवन क्वांटिटी। मतलब अगर कोई भी कंपनी ने ये क्वांटिटी बना ली, ये क्वांटिटी उन्होंने बना ली और मार्केट में सेल कर दी, तो वहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। हाँ, बट एक चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी है बच्चों कि ये जो क्वांटिटी कंपनी बना रही है वो डेफिनेटली मार्केट में सेल होनी ही चाहिए। अगर वो सेल नहीं कर पाए तो फिर से लॉस हो जाएगा। बट ये क्वांटिटी अगर उन्होंने मार्केट में सेल कर दी तो डेफिनेटली दे विल अर्न नो प्रॉफिट एंड नो लॉस जोन, क्योंकि ये ब्रेक इवन क्वांटिटी है। ब्रेक इवन क्वांटिटी पे क्या होगा? कंपनी को लॉस भी नहीं होगा और प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो दिस इज कॉल्ड अवर ब्रेक इवन चार्ट। दिस इज अवर ब्रेक इवन चार्ट। तो अब आगे हम क्या देखेंगे? आगे हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ये जो ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिला उसका इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट क्या है, उसका इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंस क्या है, वो अब हम आगे देखेंगे। तो उसका इम्पोर्टेंस कुछ है इस हिसाब से। पहला पॉइंट है वॉल्यूम ऑफ सेल्स कैन बी प्रिपेयर। हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? वॉल्यूम उसका प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब कंपनी को कितनी क्वांटिटी बनानी है वो उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट वन इज टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, राइट, टू फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। की कंपनी की जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस वो फिक्स कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रेक इवन चार्ट। टू कैलकुलेट द वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है? जो प्रोडक्शन बढ़ने के साथ बढ़ जाती है और कम होने के साथ कम हो जाती है। तो हमें पता चलेगा ब्रेक इवन चार्ट से कि वेरिएबल कॉस्ट है उसकी वैल्यू क्या है, वो बहुत बढ़ भी नहीं जानी चाहिए, राइट। फाइंड आउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अगर हमें पता है कि जो प्रॉफिट का रीजन है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो प्रॉफिट का ट्रायंगल है वो हो सके उतना बड़ा हमें रखना है, क्योंकि कंपनी को क्या करना है? मुनाफा करवाना है, राइट। तो हम क्या करेंगे? ये वाला जो ट्रायंगल है वो हो सके उतना बड़ा रखेंगे कंपेयर टू लॉस रीजन। तो कंपनी की जो स्ट्रेंथ और वीकनेस है वो भी इससे हमें पता चल जाएगी। टू हेल्प इन फाइंडिंग आउट हाई प्रोफिटेबिलिटी, कंपनी की जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी है, राइट, कंपनी जो हाई प्रॉफिट करता है वो भी हम इससे पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट कैसे हम बढ़ा पाएँ। टू एक्सपांडिंग इन प्रोडक्शन कैपेसिटी बाय इंक्रीजिंग इन प्रोडक्शन मशीनरी। मतलब हमें कंपनी को अगर एक्सपांड करना है, कहीं और रीजन में जाना है, उसको एक्सपांड करना है, तो वो भी हमें इससे पता चल जाएगा कि
हमारी कंपनी का जो सेलिंग है वो कैसा चल रहा है, वो अच्छा जा रहा है कि बुरा जा रहा है। अगर वो अच्छा जा रहा है तो डेफिनेटली हम अपनी कंपनी को एक्सपांड करेंगे, और कंपनी को अगर हम एक्सपांड कर रहे हैं तो वी नीड सम मोर मशीनरीज। तो वो मशीनरीज हमें लानी है कि नहीं लानी है वो भी हम इससे तय कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इन सेलिंग प्राइस बाय रिड्यूसिंग फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब कि हमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को कैसे हम कंट्रोल कर सके, उसको हमें रिड्यूस करना है, क्योंकि उसको हम अगर रिड्यूस करेंगे तो जो हमारा प्रॉफिट वाला रीजन है वो बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट वाला रीजन अगर बढ़ गया तो कंपनी को कंप्लीटली मुनाफा ही होगा। तो दीज आर द सम पॉइंट्स फॉर नीड और इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट इन इंडस्ट्री। अब आगे हम देखेंगे दैट इज अजम्पशन मेड इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ ब्रेक इवन चार्ट। जब आपको ब्रेक इवन चार्ट बनाना है तो कौन कौन से अजम्पशंस है जो आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे, मतलब कि एक थियोरेटिकल अजम्पशंस है। उसमें से पहला अजम्पशन है ओनली टू कॉस्ट आर कंसीडर। ओनली टू कॉस्ट आर कंसीडर। फर्स्ट वन इज फिक्स कॉस्ट एंड सेकेंड वन इज वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपको सिर्फ दो ही कॉस्ट ध्यान में रखनी है। जैसे कि आप आगे पढ़ चुके हैं, प्राइम कॉस्ट क्या है, कैटलॉग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, वो सब यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे हमें केवल दो ही कॉस्ट लेने हैं, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। मतलब आपकी कंपनी की जो कॉस्ट है उसको आपको दो पार्ट में डिवाइड कर देना पड़ेगा, एक है फिक्स कॉस्ट और दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। इसके अलावा अगर आपने कोई भी कॉस्ट अंदर डाली तो वो ब्रेक इवन चार्ट में कंसिडर नहीं होगी, क्योंकि ब्रेक इवन चार्ट में सिर्फ दो कॉस्ट कंसिडर होती है, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। सेकेंड इज सेलिंग प्राइस इज कांस्टेंट। सेलिंग प्राइस जो है वो पहले से हमने फिक्स कर दी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि अगर प्रैक्टिकली देखने जाए तो ये पॉइंट बहुत ही गलत है, क्योंकि सेलिंग प्राइस जो होता है वो कंपनी का फिक्स नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू सीज़न उसमें डेफिनेटली फ्लक्चुएशन आता रहता है। कई बार माल अगर आपका ज़्यादा बिक रहा है तो आपकी कॉस्ट उस हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर आपकी जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिक रही है तो आप सेल ऑफर लाएंगे, उसमें डिस्काउंट लाएंगे, कुछ ना कुछ यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस करेंगे, तो उस वक्त आपकी सेलिंग प्राइस डेफिनेटली फ्लक्चुएट होगी, तो वो फिक्स नहीं रहेगी। बट यहाँ पे एक एजम्पशन में बोला गया है कि सेलिंग प्राइस आपको कांस्टेंट रखना है। इनपुट कॉस्ट कैन बी चेंज। मतलब जो फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो एक बार आपने जो कंसिडर कर ली वही आपको लेना पड़ेगा। इट इज़ अज्यूम दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स इज इक्वल। मतलब कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है और सेल्स रेवेन्यू जो थी वो दोनों सेम ही रहनी चाहिए, राइट। उस दोनों को हम वहाँ पे इक्वल तो एक बार करके ही रहेंगे। मतलब वो क्यों हमने इक्वल किया, क्योंकि अगर वो इक्वल नहीं हुआ तो जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो आपको नहीं मिलेगा। तो फॉर गेटिंग अ ब्रेक इवन पॉइंट उसको हमें कहीं ना कहीं एक बार तो इक्वल बताना ही है। नेक्स्ट वन इज सेल्स रेवेन्यू इज अज्यूम कांस्टेंट। जो सेल्स रेवेन्यू है उसको हम कांस्टेंट लेंगे। मतलब कि जो सेल्स रेवेन्यू वाली लाइन थी वो आप ग्राफ में भी देख सकते हो कि सेल्स रेवेन्यू की जो लाइन है वो स्ट्रेट जा रही है, वो स्ट्रेट जा रही है। तो प्रैक्टिकली वो स्टूडेंट्स पॉसिबल नहीं है। सेल्स रेवेन्यू की लाइन जो स्ट्रेट जा रही है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे भी हमने बात की कि कंपनी की जो सेलिंग पॉलिसी है वो चेंज होती रहेगी, राइट। तो उसके हिसाब से उसका जो ग्राफ है वो स्ट्रेट नहीं जाएगा, वो जो ग्राफ है वो डेफिनेटली अप या डाउन रहेगा, राइट। तो सेल्स रेवेन्यू को बट यहाँ पे बोला गया है तो अज्यूमेशन में हम अजम्पशन में डेफिनेटली उसको कांस्टेंट लेंगे। तो सेल्स रेवेन्यू इज अज्यूम कांस्टेंट। देयर विल बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। अगेन ये पॉइंट भी हजम करना थोड़ा टफ रहता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी पूरे साल में अगर हम टेक्नोलॉजी चेंज नहीं करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। बट अजम्पशन में बोला है तो हमें करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, देयर विल बी नो चेंज इन टेक्नोलॉजी। थ्रू आउट द साल कोई टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड प्राइस विल बी एक्सेप्टेबल टू द कस्टमर। जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो डेफिनेटली हम जो बोले वही कस्टमर को एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये एजम्पशन में दिया गया है कि हमने जो प्राइस बोला वो कस्टमर डेफिनेटली एक्सेप्ट कर ही लेगा, वो एक एजम्पशन लिया है। और लास्ट है प्रोडक्शन कॉस्ट इज कांस्टेंट। जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी। तो दीज आर द अजम्पशंस व्हाइल यू आर मेकिंग अ ब्रेक इवन चार्ट। मतलब ये जो अजम्पशन है वो हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे। तो आज हमने जो देखा उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो सबसे पहले हमने देखा, दैट इज ब्रेक इवन चार्ट, राइट। तो स्टूडेंट्स इसमें होता क्या है, सबसे पहले होता है ब्रेक इवन एनालिसिस।
तो जब आप ब्रेक इवन एनालिसिस करते हो तो ब्रेक इवन एनालिसिस से आपको क्या मिलता है? ब्रेक इवन एनालिसिस से आपको मिलता है ब्रेक इवन चार्ट। एक जो चार्ट हमने ड्रॉ किया है, राइट, वो वाला चार्ट आपको ब्रेक इवन चार्ट मिलेगा, राइट। अभी ब्रेक इवन चार्ट पे से आपको क्या मिलता है? तो वहाँ पे एक पॉइंट आपको मिला था विच इज़ ब्रेक इवन पॉइंट, विच इज़ ब्रेक इवन पॉइंट। अभी जब आप वो पॉइंट को नीचे कैरी फॉरवर्ड करते हो तो वहाँ पे एक क्वांटिटी मिलती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन क्वांटिटी। तो ये 4 टर्म आपको खास ध्यान में रखनी है। दैट ब्रेक इवन एनालिसिस है, उसके ऊपर से ब्रेक इवन चार्ट मिलता है, ब्रेक इवन चार्ट पे से ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है और ब्रेक इवन पॉइंट पे से ब्रेक इवन क्वांटिटी मिलती है। और सभी में एक चीज़ तय है कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसमें एक चीज़ फाइनलाइज है, दैट इट इज़ अ रीजन वेयर यू विल गेन नो प्रॉफिट एंड नो लॉस रीजन। वहाँ पे आपको प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा, राइट। तो जो चार्ट है उससे आपको मिलेगा पॉइंट, पॉइंट है उससे आपको मिलेगी क्वांटिटी, राइट स्टूडेंट्स। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब धवल शाह इंजीनियरिंग। थैंक यू।